अवाम से खौफजदा हुक्मरान आमरीत कायम करके इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। कौम मेरे साथ है। मुझे हटाने के लिए कत्ल के 2 मंसूबे बनाए गए। पहले सलमान तासीर की तरह कत्ल करवाने की कोशिश हुई, बाद में मुर्तजा भुट्टो की तरह मेरे घर पर हमला करवाया गया। रजीम चेंज का 1 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान का खिताब। कहा, हुकूमत अदालत का हुक्म नहीं मानती तो कौन मुल्क में सरमायाकारी करेगा। बेनाना रियासत में कोई सरमायाकारी नहीं करता। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिश। विफाकी काबीना का पंजाब इलेक्शन के लिए बराह रास्त फंड्स के इजरा से इनकार। फंड्स की मंजूरी का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर विफाकी काबीना के इजलास की सदारत। इजलास का एलामिया जारी। काबीना अराकीन का कहना था, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो फैसला करेगी वो हतमी होगा। विफाकी काबीना का कल सुबह 10 बजे दोबारा इजलास। इस 1 साल में लोगों को रुसवाई के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि महंगाई 9 अप्रैल 2022 की क्या थी, 12% अफरात-ए-ज़र था, आज 45-46% को छू रहा है। 9 अप्रैल को मुंतखब अवामी हुकूमत को हटाया गया। पीटीआई आज यौम सियाह मना रही है। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्की तारीख का सियाह बाब करार दे दिया। कहा, इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, 1 साल में अवाम को रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज महंगाई 45% को छू रही है। शब्बर जैदी ने कहा, जल्द इंतखाबात ही मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। टॉप ट्रेंड। पीडीएम हुकूमत का 1 साल। अवाम 365 दिनों में हो गए बदहाल। गुर्बत की शरह में इजाफे की रफ्तार 100 गुना बढ़ गई। बेरोजगारी के तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई के सुनामी ने तबाही फेर दी। आटा, चावल, चीनी, दालें अवाम की कुव्वत खरीद से दूर। डॉलर को 200 तक लाने का दावा ही रहा। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। वजीरिस्तान के इलाके कर्मा में जवानों की दुश्मनों से झड़प। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए नाइक फजल जानान शहीद। ISPR के मुताबिक नाइक फजल जानान शहीद का ताल्लुक हंगू से है। इमरान खान पर कातिलाना हमले का एक और किरदार खत्म। केस के मुद्दई SHO आमिर भदर हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। आमिर भदर हमले के वक्त वजीराबाद में तैनात थे। उन पर बरवक्त मुकदमा दर्ज न करने का इल्जाम भी लगा था। एग्जैक्ट बहाना, बोल निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान। जबाबंदी के हथकंडे, सहाफियों की मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजियर जारी कर दिया। कहा, एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मन घड़त मुकदमात बनाए गए। शुएब शेख ने जुल्म और सितम का डटकर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर के जरिए बोल की आवाज बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसानी हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की जरूरत है और रहेगी। इस वक्त पीडीएम हुकूमत बिल्कुल फिलाप हो चुकी है और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उरूज पे, पहले यही महंगाई मार्च कर रहे थे, आज वो कहाँ सोए हुए समझ नहीं आ रही किधर है। पीडीएम हुकूमत आई तो इन्होंने पूरे इंसानों का यहाँ पर खून निचोड़ लिया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा। जो रेड़ा ठेया लगा रहा है, आदमी तो मर जाएंगे। ये जब से आए हैं ना, उस वक्त से जो कारोबार है ना, वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत का 1 साल अवाम के लिए बन गया वबाल। बोल बना फिर अवाम की आवाज। शहबाज सरकार की कारकर्दगी रिपोर्ट कार्ड सामने ले आया। खुसूसी नशरियात ने गुर्बत मिटाओ मंसूबों का पोल खोल दिया। बोल के माइक पर अवाम ने दिल खोलकर भड़ास निकाली। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस। जल्द समात से मुताल्लिक दरखास्त पर इमरान खान को तलबी का समन जारी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने मंगल की सुबह 8:30 बजे तलब कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर को मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म।
अली अमीन गंडापुर का एक रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश किया गया। चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। बाबर अवान ने कहा, जुल्म 24 घंटे हो रहा है, अदालत चंद घंटे खुलती है। आजम सवाती बोले, जुल्म के ज़ाब्ते और आयन नहीं चलेगा। शहजाद वसीम ने कहा, हकीकी आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा। हुकूमत के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस कल अपने चैम्बर में समाअत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून के मुसलसल अदलिया पर हमले, लीगी रहनुमाओं की मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ हर्जा सराई। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की चीफ जस्टिस से मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू, गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल। चीफ जस्टिस का पीटीआई से ताल्लुक जोड़ने की भोंडी कोशिश करते रहे। पहले प्रोग्राम देखें, इस वीडियो क्लिप को जहां से उठा के जिसने भी लगाया है उसकी बात को तो खैर छोड़ दें। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि गलत मैसेज जो है वो आगे जाए, और हमारी भी यही कोशिश है, पूरी ट्रांसमिशन की ये कोशिश है। ब्लेसफेमी के हवाले से भी बात हुई थी तो उलमा कराम ने यही कहा था कि ये स्टेट के हाथ में ये चीज़ है कि वो इस चीज़ का फैसला करे। सोशल मीडिया पर मारूफ एंकर और अदाकार फैसल कुरैशी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। बोल एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम रमज़ान में बोल के एंकर फैसल कुरैशी ने मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पर जारी पैगाम में उन्होंने वाज़े कर दिया, प्रोग्राम के मौक़िफ़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। एंकर पर प्रोग्राम की असल क्लिप भी शेयर कर दी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।